नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और पढ़ाऊंगा आप लोगों को रीजनिंग। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की। तो आई होप आप लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। एसएससी सीजीएल 2023 मेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ये 2 से 7 मार्च में कंप्लीट करा दी जाएगी। तो अब आप लोगों का टारगेट बन चुका है और आप लोग उसी टारगेट पे काम करते रहें। देखिए, मैं क्या था कि मैं बहुत डिटेल में करा रहा था और मैं कराऊंगा भी, लेकिन अभी मैं आपसे ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि आपके पास 1 महीने से भी कम टाइम है और मैं भी चाहता हूं आपकी तरह कि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए अब मैं उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ाऊंगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही मैं कराऊंगा आपको एकदम कंसेप्ट के साथ, जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, फिक्स है चीज़ें। और थोड़ा बहुत उसमें डाउट होता है, जैसे कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अब ब्लड रिलेशन में क्या है मेरे भाई कि ये बहुत आसान है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्तों के बारे में बात करता है ये चैप्टर, और हम रिश्तों को अच्छे से जानते हैं, भले ही निभाना ना जानते हो, लेकिन रिश्तों को अच्छे से हम जानते हैं। लेकिन बात यह है कि जब क्वेश्चन में से का से या फिर जो कि शब्द आ जाए, या फिर आपका आ जाए और आए, लेकिन आए, क्योंकि आए, ऐसे जैसे शब्द आ जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या हो जाती है, दिक्कत होती है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको इन सब प्रॉब्लम से मैं अभी के अभी छुटकारा दिलाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ऐसे 5 स्टेटमेंट बताऊँगा, ऐसे में 5 कथन लिखवाने वाला हूँ। चाहे रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, चाहे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो, या किसी भी सब्जेक्ट में वो स्टेटमेंट अगर लिखे हुए हैं, अगर वो कथन लिखे हुए हैं, तो आप पढ़कर उसका मीनिंग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और उन 5 स्टेटमेंट का रीजनिंग में बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं बताऊँगा सब, लेकिन धीरे धीरे बताऊँगा, एकदम आराम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। हमारे पास टाइम है नहीं है, तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा और आप कंसेप्ट यहाँ सीखने के बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली तरीके से कम टाइम में दे सकते हैं। और यहाँ जो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो सब एसएससी सीजीएल के ही कराने वाला हूँ, जो पिछले ईयर्स आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो देखिए, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन में क्या है कि रिश्ते यहाँ पे 2 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पापा की तरफ से और एक होते हैं हमारे मॉम की तरफ से, ठीक है। पापा की तरफ से और मॉम की तरफ से। कम टाइम में क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज ये आप यहाँ पे स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। देखो, एग्जाम में जब भी मेल की बात करता है, मैं कुछ सिंबल आपको नोट करवा देता हूँ, ताकि जो है आप उन सिंबल का ही यूज करें। लड़का हो या आदमी हो, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रायंगल। क्या यूज करेंगे हम लोग? ट्रायंगल, ठीक है। मेल के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? ट्रायंगल। यानी पुरुष के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ट्रायंगल। सर्कल हम लोग यूज करेंगे महिला के लिए, ठीक है। अब देखिए, इस दुनिया में हमसे पहले कौन आते हैं? माँ बाप। कौन आते हैं? माँ बाप। तो हम जब ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो हम कैसे उस रिलेशन को दिखाएं? माता पिता को और खुद को, अपने भाई बहन और फैमिली को कैसे दिखाएं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान देना, अगर आप इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, तो ये लाइन आपको बताएगी क्या? ये लाइन आपको बताएगी सिंगल जनरेशन गैप। सिंगल जनरेशन गैप एक पीढ़ी का अंतर बताने वाली है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ लो, सपोज करो कि ये आप है, ठीक है,
ये कौन है? आप है। अगर आपको अपने पिता को शो करना डायग्राम में, तो पिता पहले आते हैं हमसे इस दुनिया में, तो उनको ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक सिंगल लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दादा को दिखाना है यानी बाबा को, तो आप क्या करेंगे? ऊपर एक लाइन खींच कर बना देंगे। तो इसे कहते हैं सिंगल जनरेशन गैप। क्लियर हो गई बात? चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हुआ सिंगल जनरेशन गैप। पहले आप इन सिंबल को लिख लें, फिर उसके बाद तो फिर ब्लड रिलेशन में कुछ है भी नहीं। क्लियर हो गई बात? अब सपोज करो कि हम भाई बहन को दिखाना है ना, डायग्राम में हमें भाई बहन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। जैसे भाई बहन बनाना है तो सेम जनरेशन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब है सेम जनरेशन। जैसे कि ये आप है, अगर आपको अपने भाई को बनाना है तो कैसे? भाई क्या सेम जनरेशन का है, बहन क्या है? सेम जनरेशन का है। तो इसलिए आप क्या करोगे? इसे बहन को बनाना है तो सर्कल बनाएंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसका मतलब क्या? ये आपकी बहन और आप इसके भाई हैं। भाई बनाना है तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये सब क्या है? भाई बहन है। तो भाई बहन बनाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं। अब देखिए, अगर पति पत्नी का संबंध दर्शाना है, यानी कि मॉम डैड के बारे में अगर बताना है आप लोगों को, तो कैसे करेंगे? तो मॉम डैड के लिए आपको डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है। जैसे कि ये क्या? आपको मैरिज, शादीशुदा लोगों के लिए इसे यूज करना है। जैसे कि अगर आपको मम्मी पापा को बनाना है, भैया भाभी को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो एक चीज़ ध्यान दो, एक लड़का हो गया, एक क्या हो गई? ये लड़की हो गई। बीच में अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ आ गई, इसका मतलब है कि पति है, क्या है? पति पत्नी है आपस में, ठीक है। अगर यही एक लाइन हट जाएगी तो क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो यानी कि सिर्फ एक लाइन का लफड़ा है। अगर एक लाइन है तो भाई बहन, अगर दो लाइन हो गया तो पति पत्नी। तो इसलिए आपको मात्र 1 2 3 4 5 इन 5 सिंबल का जो है यूज समझना है, और उसके बाद कहानी बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप क्या है कर पाएंगे। तो आप नोट कर लिए होंगे, हम बहुत कम टाइम में इतना अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि आपको हमेशा की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। मैं साइड में एक बार फिर से सिंबल लिख दे रहा हूँ। सर ट्रायंगल जो है मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए। सर्कल सर हम बनाते हैं फीमेल के लिए, महिला के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए। सर अगर वर्टिकल लाइन है तो सर ये होता है क्या? सिंगल जनरेशन गैप। सिंगल जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। सर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसे बोलते हैं सेम जनरेशन। अगर सर डबल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब होता है मैरिज, यानी कपल, यानी कि शादीशुदा, यानी कि पति पत्नी। यानी शुद्ध हिंदी में कहा जाए, आपको अगर दिमाग में एक बार में बैठाना है तो डैड और मॉम। क्लियर हो गई बात? ये क्लियर? इन सिंबल का आपका यूज करना है, इसके अलावा और कोई सिंबल यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसे नोट कर लीजिए आप। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान दो, चलो। अब भैया ये एक राजकुमार है, ठीक है, ये एक राजकुमार है, क्लियर। एक लड़का है, बॉय, और इधर एक क्या है? लड़की है, क्लियर।
अब हम लोग इसकी फैमिली की बात करते हैं, इसके परिवार की बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसके परिवार की बात करते हैं। तो ध्यान देना, अब इसके परिवार में कौन कौन होंगे? इसके परिवार में माता है, पिता है, बुआ है, चाचा है, भाई है, बहन है, सब कोई है। क्या है? सब कोई है। तो अब इस लड़के के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि बॉय के लिए, अब ये क्या है? लड़का है। चलो, अब इसके पिता होंगे तो इससे एक पीढ़ी कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। एक पीढ़ी ऊपर हो गए, पिता हो गए इसके। अब पिता हैं तो मम्मी भी होंगी, मम्मी। तो मम्मी की बात करें तो चाहे लेफ्ट बनाओ चाहे राइट में बनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मम्मी बनाना है तो सर, पापा और ये मम्मी। कैसे पता चला? ये इनकी पत्नी है, क्योंकि सर डबल लाइन है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब मैरिज है, शादीशुदा लोग हैं। तो ये सर मैं हुआ, ये मेरे पापा हुए, ये कौन हुई? मेरी मम्मी। क्लियर हो गई बात? अगर अब आपको चाचा बनाना, क्या बनाना है? चाचा। तो सिंपल सी बात है, चाचा किधर होंगे? पापा के साइड होंगे। ठीक है, चाचा बोलो या बड़े पापा बोलो, वो इधर होंगे सिंगल लाइन में। क्लियर? अब आपको क्या बनाना है? दादाजी। तो दादाजी की बात करना है, अगर दादाजी की बात करना है तो दादाजी कहाँ? ऊपर। क्लियर? अब दादी जी को बनाना है सिंगल डबल लाइन, ये कौन हो गए? आपकी दादी जी हो गए। ठीक है, अब देखिए, आप अपने भाई बहन बनाना है। मान लीजिए ये आपकी क्या बहन है, कई बहन हो सकती हैं, 2 बहन है। अब मान लीजिए क्या है, ये आपके कौन है? भाई साहब है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये लड़का था, इसकी ये जो क्लोज की फैमिली ये हो गई। ध्यान देना भी, इनके चाचा आ गए लेकिन बुआ नहीं आई, तो बुआ जी को आप इधर साइड बना सकते हैं, तो इधर दिखने वाला नहीं है। ठीक है, अगर बुआ को बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? चाचा के बगल में क्या कर देंगे? इस तरीके से ऐड कर देंगे। अभी भी आपके पास बुआ हो गए, चाचा हो गए। अब आप मामा बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जो मामा का रिश्ता होता है उसे कहते हैं मैटरनल। ठीक है, और जो पापा की तरफ से रिश्ता होता है उसे बोलते हैं पैटर्नल। तो मामा का रिश्ता यानी कि माँ की तरफ से है, इसका मतलब मामा कौन होगा? माँ का भाई होगा, माँ का भाई होगा। ठीक है, अगर मौसी बनाना है, मौसी भी बनाना है तो भैया कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? अगर मौसी बनाना है तो भैया ये मामा है, मामा बहन हो गई, तो आप क्या बन गई? ये मौसी बन गई। रिश्ता समझ में आ रहा है? मौसी बन गई। ठीक है, अब देखिए, इतने जो थे आपके क्लोज जो रिश्तेदार थे वो सब हो गए। इतने में आपके जितने भी क्लोज में थे रिश्ते वो सब क्या यहाँ पे हो चुके हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो एक स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आ गया है, देखो मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप रिश्ते बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन बुआ है, कौन ननद है, कौन जेठानी है, कौन दादा है, कौन परदादा है, कौन चाचा है, मामा है, मौसी है, सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ जोर देने वाली बात नहीं दिमाग को, ये बात समझ में आ गई ना। तो ये जो लड़के थे, ये जो राजकुमार साहब थे, ये इनकी क्या है? फैमिली है। क्लियर हो गई बात? अब इस फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर बन गया इस लड़के की वजह से, जो स्ट्रक्चर बन गया ये क्या है? इसे कहा जाता है फैमिली ट्री। क्या कहा जाता है भैया? फैमिली ट्री। ठीक है, वैसे वंश वृक्ष इसे क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको फैमिली ट्री क्या है? बनाना पड़ेगा। आपको फैमिली ट्री क्या है? बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? फैमिली ट्री आपको बनाना पड़ेगा। ये तो सर लड़का था।
लेकिन सर अभी आपने तो यहाँ पे लड़की भी तो लिखी बनाया था, लड़की गर्ल, ठीक है। चलो ये लड़की के बारे में बात करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या हो गई, ये लड़की हो गई। अब मुझे बताओ क्या इस लड़की के माता पिता नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब अगर इस लड़की के माता पिता बनाना है तो बता, माता पिता इस दुनिया में पहले आते हैं तो उनको पहले बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखिए इससे क्या पिता है, और सर पिता है तो मॉम होंगी, क्लियर। अब देखिए पिता के पिता दादा होते हैं, है कि नहीं। पिता क्या होते हैं? दादा होते हैं, यानी कि बाबा जिसे हम लोग बोलते हैं, दादा भी बोला जाता है। अब देखिए चाचा बनाना है तो लड़की क्या हो गए भैया? चाचा हो गए। बुआ बनाना है, ये लड़की क्या हो गए? बुआ हो गई, ये क्या है आपकी लड़की। मौसी बनाना है, ये मौसी हो गई। मामा बनाना है, क्या हो गए? मामा बनाना है, क्लियर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये तो इनकी क्लोज फैमिली है, क्या है ये? क्लोज फैमिली है। अब इसके भाई बहन बनाना है तो सेम जनरेशन सिंगल लाइन, ये सब बना रखा है मैंने। सेम जनरेशन क्या है आपके? सिंगल लाइन। तो ये क्लोज फैमिली क्या हो गई। दादी जी बनाना है तो दादाजी हैं तो दादी जी भी क्या है? होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक लड़की हो गई, एक राजकुमारी हो गई, ठीक है। अब ध्यान दो कि सर इस लड़के के आपने नाना जी नहीं बनाए हैं, तो मेरे भाई कोई बात नहीं, नाना जी बनाना है। ये मॉम है, मॉम के पिता बना दो, तो मॉम पिता क्या ऐसे बन सकते हैं भाई, जो इसका पिता वही मॉम का पिता। नानी जी नानी बना दो, नानी बन गए। जो रिश्ता आप चाहेंगे वो रिश्ता आप बना सकते हैं, और आपको बनाना पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही तो मेन कंसेप्ट है, इसके अलावा और इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। और 5 स्टेटमेंट का बस हो गया, और इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट नहीं है। इसके बना दो नाना नानी, तो लो बना दिए, ये इसके नाना हो गए, ये क्या हो गए? नानी हो गए। अब मौसा मौसी भी बना सकते हैं, अभी आप लोग बना कर दिखाएंगे, ये चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा फैमिली ट्री ही है, क्या है ये भी फैमिली ट्री बन गया। ये क्या भैया? फैमिली ट्री बन गया। अब ये लड़का तैयारी कर रहा था एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल की, ठीक है। लड़की भी कर रही थी तैयारी यूपीएससी की, क्लियर। अब क्या हुआ? लड़के का सिलेक्शन हो गया, इनका होने वाला है, क्लियर। अब क्या हुआ? इस लड़के की शादी किससे, लड़की की शादी किससे हो गई? इस लड़के से हो गई, ठीक है। इस लड़की की शादी किससे हो गई? इस लड़के से हो गई। जब इस लड़की की शादी इस लड़के से हो गई तो अब मुझे बताओ फैमिली मेम्बर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? फैमिली मेम्बर क्या है? बढ़ जाएंगे। इसकी शादी हो गई तो फैमिली मेम्बर बढ़ जाएंगे। तो अब ये लड़की यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। वो पूरे रिश्ते बने रहेंगे, बिगड़ने वाले नहीं हैं। तो सर यहाँ पे कहाँ शिफ्ट कर दूँ? शिफ्ट करना है, यहाँ पे डबल लाइन ड्रा कर दो, यहाँ लिख दो जी। तो सर ये लड़की यहाँ पे आ गई। सर ये लड़की कहाँ चली गई? ये वाली लड़की यहाँ पे आ गई। उसकी बहन रहे, सॉरी इधर नहीं बनाएंगे हम, इधर नहीं बनाने वाले। ऐसे करो, इसको इधर ही रहने दो, इधर जगह कम है तो मैं इधर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसकी बहनें थी, बने रहने दो। ये उठ के आ गई किधर? इधर। ये जो लड़का था इसको हटा दो। ये कहाँ आ गई? ये इधर। किधर बना सकते हो? लेफ्ट राइट किधर बना सकते हो। ये क्या है? गर्ल है, क्लियर। कौन सी? ये वाली। इसकी शादी हो गई किससे? जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, रिश्ते बन गए। रिश्ते बनने में कितना टाइम लगता है? नौकरी मिल जाए, रिश्ते बन जाते हैं, ठीक है। ये हाँ गया। ये इसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। ये इसकी बहनें थी पहले से। इसका भाई कहाँ गया? अरे इधर बना दो, इधर जगह नहीं था तो क्या हुआ? अब भी तो भाई है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इनकी शादी हो गई, आने वाले समय में इनकी फैमिली, इनके भी क्या हो गए? इनका भी लड़का हो गया, लड़की हो गई, लड़की लड़का हो गया। जो बच्चे इसके वही बच्चे इसके भी हैं। तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या फैमिली ट्री क्या आपका बन रहा है।
तो देखा जाए यहाँ पे जनरेशन गैप कितना है सर, ये एक जनरेशन गैप है, ये दूसरा जनरेशन गैप है, ये तीसरा जनरेशन गैप है। अगर इस लड़के की बात किया जाए, इस लड़के के दादा कौन है, ये है, पिता कौन है, ये है। अगर इस लड़के की बात किया जाए तो इसके पिता कौन है, ये लड़का है जो सबसे सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, और इसके पिता इससे क्या है, दादा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बना, हमारा फैमिली ट्री बना। ये क्या बना, फैमिली ट्री बना। क्लियर। तो ये चीज़ें थी जो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको फैमिली ट्री बनाना है और फैमिली ट्री बनाकर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग एक नए तरीके के साथ सीख रहे हैं। आइए अब आते हैं हम लोग जो हमने सीखा उसे और थोड़ा अच्छे से सीखते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन चीज़ों को। फिर उसका हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप्स के बनते हैं। यहाँ पास हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो कि इस चैप्टर से कितने टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ज़रूरी है। फालतू मेहनत नहीं करना है, टाइम ही हमारे पास कम है। अब यहाँ होने वाली है सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन और एसएससी में आए हुए सवाल, चाहे सीएचएसएल का हो चाहे एमटीएस का हो। लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों को पता है। पहला क्वेश्चन, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। ठीक है। ए क्या है, बी का पिता है। अगर सवाल में ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि ए बी का क्या है, पिता है, तो अब आपको इसे ड्रा करना है। जो मैंने अभी डायग्राम बताया कैसे बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का क्या है, पिता है। ध्यान समझना, ए बी का पिता है, यानी कि ए क्या है, पिता है। तो जो पिता होता है वो पहले आता है, उसे पहले बनाओ। और पिता है तो किसमें बंद करना है, ट्रायंगल में, क्योंकि ये मेल है। और किसका पिता है, बी का, तो बी को कहाँ बनाओ, नीचे। बी को क्या बनाना है, नीचे। ठीक है। तो ए इज द फादर ऑफ वी, ए बी का पिता है। लेकिन पिता कहने से ए का जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया। ए का जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब बी क्या है, इसकी पुत्री भी हो सकती है और इसका पुत्र भी हो सकता है, यानी कि इसकी लड़की भी हो सकती है और ये लड़का भी हो सकता है। तो ध्यान देना है, जितना कहा जाएगा सवाल में उतना करना है। और सवाल को हल करते समय ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ बहुत बड़ी बात। सवाल को हल करते समय ध्यान देना है कि एक लाइन पढ़ना है, उसके बाद उसे तुरंत कॉपी में ड्रा कर लेना है। ठीक है ना, बार बार नहीं उसमें रिवर्स करना है, फॉरवर्ड करना है। समझ लो कि फिर अर्थ करना से बनना चालू हो जाता है। ठीक है। चलो दूसरी बात आती है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माता है। ए बी की माता है। ठीक है। ए क्या है, बी की माता। सवाल में ये स्टेटमेंट, ये सवाल है। अब ए बी क्या है, माता है। ए बी की माता है, यानी कि ए क्या है, माता है। तो माता है, इसका मतलब क्या है, वो पहले आई है इस दुनिया में, तो उनको पहले लाना पड़ेगा। और किसकी माता है, बी की। ये बना दिए हम लोग बी। सर यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की। और जब तक हमें क्लियर नहीं होता है जेंडर, तो तब तक हम यहाँ पे लड़का या लड़की नहीं बनाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज ए सन ऑफ वी। ए बी का पुत्र है। ए बी का
पुत्र है। ए क्या है? बी का पुत्र है। अब मुझे बताओ ए बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। तो ए पुत्र है, इसका मतलब क्या? ए का जेंडर क्लियर है, ए क्या है? लड़का है। लेकिन किसका? बी का। तो बी भाई माता पिता ऊपर ही होते हैं, बी को ऊपर बनाओ और ए को कहाँ? नीचे बनाना है। ए को कहाँ बनाना है आपको? ए को बनाना है आपको कहाँ? नीचे। अब देखो ए का बी कौन हो सकता है? सर ये तो मॉम होगी, ये तो फिर डैड होगा। बी ए का कौन होगा? ये तो मॉम हो गया, तो क्या होगा? डैड होगा। फिक्स है, मॉम या डैड होंगे, दो में से कोई एक होंगे। लेकिन सर यहाँ पे क्लियर तो नहीं है ना। तो जब क्लियर ना हो तो मेरे भाई ज़बरदस्ती का उसमें बनाने की ज़रूरत जेंडर नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो तय खुद करेगा सवाल। अगला क्वेश्चन, ए इज ए डॉटर ऑफ DAUGHTER। भाई बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो दिल में मत ले लेना, ठीक है। डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। ए बी की क्या है? पुत्री है। तो सिंपल सी बात है, ए बी की पुत्री है। तो अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं ठीक है, यहाँ पर ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ए क्या? बी की पुत्री है। तो ए बी की पुत्री है, तो मैं यहाँ पास क्या बनाता हूँ? ए क्या है? पुत्री, तुरंत जेंडर चेंज हो गया। ए क्या? बी की पुत्री है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए एंड बी आर ब्रदर। चलो ए और बी भाई है। ए एंड बी आर ब्रदर, BROTHE ब्रदर। ए और बी भाई है, यानी ए और बी क्या है? भाई है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए और बी क्या सेम जनरेशन के हैं ना, तो सिंगल। अब भाई हैं तो भाई मतलब क्या है? सेम जनरेशन के होते हैं, इसलिए हम लोग ये बना दिए ए और बी भाई है, ठीक है। अगला देखिए, बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक डायग्राम बनाना चाहिए। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद मैं जो है आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले चलूँगा। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी की क्या है? बहन है। इसका मतलब क्या है? ए तो बहन है, क्लियर है। लेकिन बी इसका भाई है कि भाई है कि बहन, ये क्लियर नहीं है। देखो बी क्या है? बी लड़की भी हो सकता है या फिर ये लड़का भी हो सकता है ना। लड़का है तब भी ये उसकी बहन है। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, यानी ए क्या है? बी की बहन है। अगर ये लड़का है तब भी उसकी बहन, अगर लड़की है तब भी उसकी क्या है? ये बहन है। इसका मतलब यहाँ पास बी का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी ए क्या है? बी की बहन है। ए क्या है? बी की बहन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? एक और समझ लो, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ, दिखाई दे रहा छोटा तो नहीं है। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए बी का चाचा है। देखो पैटर्नल होता है पिता की तरफ से रिश्ता,
और मैटरनल होता है मॉम की तरफ से रिश्ता। तो जब सवाल इंग्लिश में लिखा रहेगा ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, इसका मतलब हुआ ए बी का चाचा है। ठीक है, ये हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे कर दिया जाएगा मैटरनल, उसका मतलब होता है मामा। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। ठीक है, तो ये किसका चाचा, ए बी का क्या है, चाचा है। ए चाचा है बी का। देखो बी बनाओ पहले, बी। अब बी के जेंडर तो नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, पहले आप बी को बना लो, लड़का हो गया चाहे लड़की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बी है। अब इसके चाचा बनाना है, तो चाचा कैसे बनेंगे, चाचा कौन होते हैं, पिता के भाई होते हैं। ये बन गया। तो एक किसका चाचा है, बी का। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट है, डायग्राम बना बनाकर आपको सीखना। चलो आप बताओ, आप ऐसा करो कि आप मौसिया समझते हो ना, मौसी के पति बनाकर दिखाओ बनाकर। डायग्राम केवल बनाओ। अब हो गया, आप लोग समझ गए इस बात को। डायग्राम बनाकर दिखाओ, मौसिया बनाकर दिखाओ, मौसिया फटाफट। इसी तरीके से आपको समझना होता है सवालों को। अभी वो 5 स्टेटमेंट बताऊंगा, पहले कुछ चीज़ें क्या होता है आपको क्लियर हो जाए तब बताऊंगा मैं, अभी नहीं। क्या बोला मैंने कि मौसिया बनाओ, मौसा है ना, मौसा। तो सिंपल सी बात है सर, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है सर, ये मेरी क्या है, मॉम है, आई बस समझ में। ये सर मॉम की बहन है, यानी कि मेरी मौसी है। सर इनकी शादी जिस व्यक्ति से होगी, एक ही दुकान के लुटेरे हैं ना ये सब, जिस आदमी से शादी होगी वो मेरे क्या हो जाएंगे, मौसा। ये मैं हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसका बनाना होता है, इस तरीके से, जानते हो। साला बनाकर दिखाओ, बहुत आसान है। साला से बनाने लोग तुरंत बना लोगे। सर क्यों, सर ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, अब पत्नी का भाई होता है साला, बन गया साला, है ना। तो इसका मतलब कि आप कोई भी रिश्ते क्या है बना सकते हो। आप ऐसा करो कि आप अपने जो है ननिया ससुर जानते हैं ना, उसको बनाओ। कैसे बनाओगे, आपको बनाना है ननिया ससुर। देखो इसे बोलते हैं नाना ससुर। कैसे बनाओ, नाना ससुर बनाओ। कैसे बनाओगे, देखो ये आप, ठीक है, ये आपकी पत्नी हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गए, आपकी पत्नी के पिता हो गए, यानी आपके ससुर हो गए, ठीक है। अब इनकी पत्नी, ये आपकी क्या हो गई, सास हो गई। अब देखो सास के जो पिता हैं, यानी कि ये इसकी क्या है, ये इसकी मॉम है। अब मॉम के पिता क्या होते हैं, नाना होते हैं। जो इस लड़की के नाना है वही इसके ससुर भी होंगे ना, नाना ससुर होंगे, नहीं होंगे। और ये क्या हो गई, आपकी नानी हो गई। ऊपर शायद शो ना कर रहा हो, ठीक है। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, फिर से नीचे बना देता हूँ ताकि जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। फिर से बनाता हूँ डायग्राम, घबराए ना। ये भैया कौन है, ये आप हैं, ठीक है। ये आपकी पत्नी है, ये उनके पिता है जो आपके ससुर हैं। ये आपकी सास है, ये आपके सास के कौन है, पिता है। ये आपके सास के पिता की,
ये आपके सास के पिता कौन है, पत्नी है। तो ये आपकी पत्नी है, इस पत्नी की कौन है, माँ है, मॉम है। और ये इसकी क्या है, मॉम है, यानी कि इसकी तो ये मॉम है, ये इसके लिए क्या है, मॉम है। बट इसके लिए क्या भैया, ये नानी है ना, नानी है। तो मुझे बताओ, ये अगर आप हैं या कि पत्नी है, पत्नी की नानी है, तो पत्नी की नानी जो है आपकी नानी सास लगेगी। और ये कौन है, नाना है, तो नाना क्या लगेंगे, आपके नाना सास लगेंगे। मैंने यही तो कहा था ना, कुछ और तो नहीं कहा ना मैंने। अगर मैंने यही कहा तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये आप फैमिली ट्री बना लेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के कितने प्रकार पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है पजल टाइप। पजल टाइप यानी कि जो क्वेश्चन पहेली में आते हैं, ये वो पजल नहीं जो हमारा अलग से चैप्टर, ये सिर्फ पजल है किसमें, ये जो पजल ये हमारा किसमें है, पजल ब्लड रिलेशन में, ठीक है। दूसरा में पढ़ना है कोडेड टाइप, कोडेड टाइप। तीसरा जो सवाल हमें पढ़ना है पॉइंटिंग फॉर्म। क्या है, पॉइंटिंग फॉर्म। ये 3 टाइप पढ़ना है क्वेश्चन। 3 टाइप पढ़ते ही आपके ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं मैं बहुत दिन तक खींचूंगा इसको। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। मैं रात दिन उन सभी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या आए हुए हैं, सीजीएल मेंस में हो, प्री में हो, किसी में भी हो, मैं सब करवा दूंगा, ठीक है। और वैसे नहीं, कंसेप्ट के साथ मैं उन्हीं क्वेश्चन को कंसेप्ट में लाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने कंसेप्ट वाले क्वेश्चन अलग से बताऊंगा फिर आपको वो अलग से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दूंगा, किसमें, पजल, कोडेड एंड पॉइंटिंग फॉर्म में। इन 3 चीज़ों में उसे कैटेगराइज कर दूंगा, देन आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो इससे क्या होगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन भी क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 1 बर्ड 2 स्टोन, एक तीर से 2 निशाना। तो ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पजल टाइप। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले होने वाला है। दोस्तों देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको यहाँ कंटेंट इतना भर दिया जाएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हर जगह जाएं, पढ़ें, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ें। बट अगर यहाँ भी आपको अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा, कुछ सीख रहे हैं, तो भाई मैं तो इतना तो आपसे कह ही सकता हूँ कि भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो क्वेश्चन ये रहा आज पजल टाइप में। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइप कौन सा है आपका, पजल टाइप है, पजल टाइप। पजल टाइप में आज का पहला सवाल रहा, जो कि आया हुआ है ये SSC CGL 17 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट में। क्लियर, चलो लिखो। PQ का भाई है, PQ का भाई है, यस P का पिता है, यस क्या है, P का पिता है, R यस का भाई है। यदि TR की माँ है तो P का T से क्या संबंध है, तो P का T से क्या संबंध है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे भाई, तो एक एक लाइन को पढ़ना, डायग्राम बनाना चालू कर देना, पूरा सवाल पढ़ने की कोशिश मत करना, पूरा सवाल पढ़ने की कोशिश मत करना। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, इंग्लिश में P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, S इज़ द फादर ऑफ P, R is the brother of S. If T is the mother of R, then how is P related to T? Then how is P related to T? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो ही रहा होगा। मैं
क्या पहली लाइन क्या क्वेश्चन की, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। इसका मतलब पी का जेंडर क्या है, क्लियर है, पी क्या है, पी क्यू क्या है, भाई है। तो पी अगर क्यू का भाई है तो जेंडर क्या हो गया भैया, पी का एकदम क्लियर हो गया, पी क्यू का भाई है। और क्यू कहाँ बना लो, अब यहाँ पास बना लो क्यू। फिर क्या बोला है, यस पी का पिता है, यस किसका पिता है, पी का, यस पी का पिता है। पी का पिता कौन है, यस, तो यस है तो ऊपर जाएगा, पिता है तो ट्रायंगल में पैक कर दिया जाएगा। यस क्या है, पी का पिता है। फिर क्या बोला है, आर यस का भाई है, आर यस का भाई है। तो आर है किसका भाई, यस का, तो आर बना लो, भाई है तो इसको भी किसमें पैक कर दो, ट्रायंगल में, आर यस का भाई है। यदि टी आर की माँ है, टी किसकी माँ है, आर की, तो ये बना दो माँ, ऊपर दिखे या ना दिखे डाउट है ना। एक मिनट दोस्तों, मैं फिर से आता हूँ इधर, मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। चलो सवाल आप लोगों पर, पी क्यू क्या है, भाई है, तो पी भाई है किसका, क्यू का, तो पी क्यू क्या हो गया, भाई हो गया। यस पी का पिता है, तो पी का पिता कौन है मेरे भाई, यस है, तो यहाँ पास ये यस बना दे, किसका पिता है, पी का। आर यस का भाई है, तो आर यस का भाई है, भाई से बढ़कर कोई नहीं होता भैया, ये लो, यस आर यस का क्या है, भाई है। यदि टी आर की माँ है, यदि टी किसकी माँ है, आर की माँ है, आर की, तो टी किस में हो जाएगा, सर्कल में हो जाएगा, माँ है। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है, ध्यान देना सवाल क्या पूछ रहा है, तो पी का टी से क्या संबंध है, यहीं पे आंसर गलत होता है। तो पी का टी से, पी का, तो यहाँ लिखो पी का यहाँ लिख दिया, पी का ना, का यहाँ लिखो, टी से तो से यहाँ लिख दिया, ठीक है। पी का टी से क्या संबंध है, देखो पी का, जिसके साथ का बोला जाए का को लिखो, यानी कि आपका ऑफ हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, फ्रॉम। तो फिर क्या बोल रहा है कि टी से, तो टी से जिससे पूछा है वहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने, सी लिख दिया, ध्यान समझना। अब हम अपना आंसर कैसे दें, ध्यान देना, हमेशा हम उत्तर से का की ओर देते हैं, उत्तर हमेशा कैसे देते हैं, से का की ओर देते हैं, से का की ओर देते हैं। से का की ओर देने का मतलब क्या है, से का की ओर देने का मतलब क्या है, से का की ओर देने का मतलब ये है कि का वाला व्यक्ति से वाले व्यक्ति का क्या लगता है, कौन लगता है, बात समझ में आ गई। से का के उत्तर देते हैं, और से का के उत्तर देने का मतलब ये है कि का वाला व्यक्ति से वाले व्यक्ति का क्या लगता है या कौन लगता है, ठीक है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, ध्यान देना। उत्तर हमेशा हम से का की ओर देते हैं, क्या देते हैं, से का की ओर। तो से का की ओर देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, से का की ओर आना है तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आना, डायरेक्ट ऐसे मत आ जाना, डायरेक्ट आ जाने से आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो से का की ओर आना चाहते हैं ना, तो से का की ओर आओ, देखो ऐसे आओगे। अब बताओ, ये टी है, टी का क्या है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये भी क्या है, लड़का है। अब बताओ, ये आर भी लड़का है और यस भी क्या है, लड़का है। लड़के का लड़का क्या लगता है, लड़के का लड़का क्या लगता है, मुझे बताओ, लड़के का लड़का लगता है क्या, पोता, क्या लगता है, पोता, ग्रैंड सन, पोता लगता, क्या लगता है, पोता। देखो इसका मतलब पी इसका क्या लगता है, पोता। लोग क्या करते हैं, उल्टा आंसर दे देते हैं, बोल देंगे दादी। तो सवाल की मीनिंग को समझना है, तो ध्यान देना,
हम कहाँ से चले हैं, से चले हैं, देखो इस तरीके से, और कहाँ पास आ गए हैं, का वाले व्यक्ति के पास। इसका मतलब हुआ कि ये व्यक्ति इसका क्या लगता है, तो ये व्यक्ति इसका क्या लगता है, पोता। क्या लगता है, पोता। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पोता हो गया, यानी ग्रैंडसन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर? अगर नहीं आई है तो घबराइए मत, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन कोशिश भी करें। ऐसा नहीं कि अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो जो है सारी चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएंगी। ठीक है ना, कोशिश करेंगे तभी। बात समझ में आ गई। तो आंसर हमेशा से का की ओर देना होता है। से का की ओर देने का मतलब क्या है, कि का वाला व्यक्ति से वाले व्यक्ति का क्या लगता है, नोट करके लिख लो। और हमेशा उत्तर से का की तरफ देते हैं, ये भी नोट करके लिख लो। और जो पांच मैजिक स्टेटमेंट हैं वो बताने वाला हूँ अभी नहीं, कुछ सवालों के बाद, ताकि आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका बेसिक से कंसेप्ट। आज तक के लिए इतना ही, और ध्यान दीजिएगा कल से वो 5 जादुई कथन स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, जिसके सहारे आप क्या है, सीजीएल क्वालिफाई कर लेंगे। फिलहाल अभी आपने प्री निकाला ही है, बहुत खुशी हुई, और सबके लिए ऑल द बेस्ट, और जमकर तैयारी करें। कंपटीशन बहुत है, क्वेश्चंस ज़्यादा ना पढ़ें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाएं, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखें, क्रिस्टल कंसेप्ट रखें। तो ठीक है, आज तक के लिए इतनी ही आपकी सेवा, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।